और अरब में महासंग्राम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रोजाना ईरान पर अमेरिका के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप के मोर्चे पर भी एटमी संग्राम का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेटो प्रमुख ने दावा किया है कि रूस के सुवाल्की गैप पर कब्जे की कोशिश में इसके लिए बेलारूस से लेकर कैलिनिनग्राद तक बड़ा मोर्चा तैयार किया गया है। नेटो ने कहा है कि सुवाल्की गैप की रक्षा के लिए नेटो पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और बाल्टिक देशों ने सीमाओं पर तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। रूस के एटमी बेस कैलिनिनग्राद पर जाने के लिए जमीनी रास्ता नहीं है। कैलिनिनग्राद तक रूस हवाई या समुद्री मार्ग से जाता है। अगर सुवाल्की पर कब्जा हो जाता है तो जमीनी रास्ता खुल जाएगा। रूस और नेटो का दावा है कि पुतिन सुवाल्की गैप पर कब्जे के साथ अपना यूरोप अभियान शुरू कर सकते हैं। वो सबसे पहले इस 65 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर कब्जा करेंगे जो रूस के कैलिनिनग्राद को बेलारूस से जोड़ता है। इन दावों की वजह बेलारूस में रूस की 71वीं डिवीजन की तैनाती है। ये रूस की गार्ड्स मोटर राइफल डिवीजन है, जिसका गठन 2024 में किया गया था। दावा है कि इस डिवीजन के करीब 5000 जवान बेलारूस में तैनात किए गए हैं। इनकी तैनाती सुवाल्की गैप के आसपास की गई है। इस डिवीजन के जवान स्पेशल ऑपरेशंस में माहिर माने जाते हैं। दरअसल 71वीं डिवीजन रूसी सेना की 200वीं मोटर राइफल डिवीजन का पुनर्गठन है। इसी डिवीजन के जवानों ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था। वहीं 2022 में खार्किव पर कब्जे में भी इसका बड़ा रोल था। अब रूस ने सुवाल्की गैप पर कब्जे का जिम्मा भी इन्हीं जवानों को सौंपा है। रूस नाटो पर बेलारूस और बाल्टिक सागर के जरिए दबाव बनाता है, तो अब नाटो ने बेलारूस के जरिए रूस पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई। बेलारूस बॉर्डर पर नाटो के 1,12,000 सैनिकों की तैनाती। नाटो देशों के टैंक भी यहां तैनात हैं। नाटो देशों के कई सैन्य वाहन यहां मौजूद हैं। बेलारूस इस तैयारी से सतर्क है और सीमा पर एयर डिफेंस की तैनाती कर दी गई है। बेलारूस के रक्षा मंत्री ने नाटो को धमकी दी है कि अगर नाटो का एक भी विमान इस इलाके में देखा गया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। आर्कटिक में गश्त लगाने और रूस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन तैनात करने का प्लान है। MQ-9B सी गार्डियन को कम ऊंचाई और लंबे समय तक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक बार में 40 से 60 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह MQ-1 प्रेडेटर और MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन से ज्यादा बेहतर है। नॉर्वे ने स्वालबार्ड और आर्कटिक सर्कल में अपनी सैन्य गश्त बढ़ा दी। इसके साथ ही यूके ने फैसला लिया है आर्कटिक में सैनिकों की संख्या दोगुनी की जाएगी। अब आर्कटिक में यूके 2000 सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। गुरुवार को ब्रसल्स में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की आर्कटिक के मुद्दे पर बैठक भी हुई।